ड्राइवर भाई 7 साल में नहीं कमा पाते 7 लाख रुपए। 10 साल की सजा बताई है। 10 साल की सजा में हम तो बूढ़े हो जाएंगे बाद में। बूढ़े होने के बाद में कौन कमाएगा? हमारे घर में बीबी है, बच्चे हैं, माँ है। साहब हादसा होने पर मेडिकल उनको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो अपन वहाँ जनता मार मार देगी, हम कहाँ से लेके? नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। जिस तरह आप सभी को पता है कि देश में आज ट्रकों की हड़ताल है, वो चल रही है। आखिर ट्रक ड्राइवर की हड़ताल क्यों चल रही है, क्या उसका कारण है, आखिर ट्रक ड्राइवर किन नियमों का हवाला देकर के हड़ताल कर रहे हैं और उसके साथ में आखिर एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होती है, सुबह से लेकर शाम तक आखिर वो कितनी मेहनत करता है, उन तमाम बातों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। फिलहाल देश में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि यूँ कहें कि ट्रक ड्राइवर है वो हड़ताल पर है। किस्मत से हमें एक साथी मिल गए जो फिलहाल अपने ट्रक के साथ आगे जा रहे थे, तो हमने उनसे बात भी करी कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है। तब हमने सोचा कि इनकी आखिर जर्नी, इनकी लाइफ कैसी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ट्रक्स, हम ये सोचते हैं कि ट्रक केवल सामान को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन इनकी लाइफ कैसी होती है वो इनसे खुद हम जानेंगे कि आखिर इनकी लाइफ की जर्नी में क्या बदलाव आया है, जब से इन्होंने शुरुआत करी है, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। सर अमूराम चौधरी, सिक्कर बिंजाची। बेंदियासी का रहने वाला है। रामू जी, बात करूंगा मैं आपकी लाइफ को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर के, क्योंकि अमूमन लोग ये जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर, क्योंकि हिट एंड रन के केस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अमूमन पब्लिक ये सोचती है कि ठीक है ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया, वो रुके नहीं, चले गए। ऐसा क्यों, क्या कारण होता है? सर उसमें यही है कि आगे वाली छोटी वाली गाड़ी हम ब्रेक लगाती है या मोटरसाइकिल वाला आगे ब्रेक लगाते हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी है उसके ब्रेक नहीं लगते। कम से कम 20 फुट जाके अब ब्रेक लगाएंगे तो 20 फुट जाके गाड़ी रुकेगी। और छोटी गाड़ी है हाथों हाथ ब्रेक लगाती है, उसके कारण किसी को हादसा हो जाए तो उसमें दिक्कत है सर। अब मोदी सरकार ने कानून निकाला है, अमित शाह ने, वो कानून बहुत गलत है सर। कैसे वो गलत है? कानून कैसे वो गलत है, मैं जानना चाहूँगा ये। ड्राइवर भाई 7 साल में नहीं कमा पाते 7 लाख रुपए। तो अगर ठीक है, आपने बताया 7 साल में हम कमा नहीं पाते हैं, तो आखिर आप लोगों की सैलरी की बात करें तो कितनी सैलरी है आप लोगों को एज ए कमाई के रूप में मिलती है, जिससे आपका घर का खर्चा है वो चल पाए? साहब इतने 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और उसमें भी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। सुबह से शाम को रात को कुछ मालूम नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, एक ट्रक ड्राइवर की जर्नी में सबसे हार्डेस्ट पॉइंट या फिर ये कहें सबसे मुश्किल समय क्या होता है? मुश्किल समय तो ये होता है कि हादसा होने पर और कुछ नहीं होता सर। क्योंकि ऐसे ये भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई हादसा होता है तो आप उनको हॉस्पिटल लेकर के जाएं या फिर आप उनको कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाएं। साहब हादसा होने पर मेडिकल उनको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो अपन वहाँ जनता मार मार देगी, हम कहाँ से लेके जाएं? हमको तो भागने की लगी रहती है, हम तो भागेंगे वहाँ से। नहीं भागेंगे तो जनता मार देगी उधर से, ये कारण है। और 10 साल की सजा बताई है। 10 साल की सजा में हम तो बूढ़े हो जाएंगे बाद में। बूढ़े होने के बाद में कौन कमाएगा? हमारे घर में बीबी है, बच्चे हैं, माँ है, बड़े भैया हैं, भाभी जी है। आपके घर की मैं बात करूं तो आपके घर में क्या ट्रक ड्राइविंग आप ही करते हैं या फिर आपके फादर भी करते थे, आपके भाई भी करते हैं? नहीं, हमारे फादर भी करते थे, हमारे काका ताऊ जी सारे करते थे। लमसम परिवार ट्रक ड्राइवरी में है। तो मतलब ये बात करें कि आपको ट्रक ड्राइविंग है वो विरासत में मिली है? हाँ, विरासत में मिली हुई है ऐसे मान लो। तो पापा ने कभी आपको ये बोला नहीं कि यार बेटा ट्रक ड्राइविंग के अलावा कुछ और काम भी अपन कर सकते हैं? नहीं, पापा जी वैसे ड्राइवर थे पर उनकी गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो। हाँ हाँ, सरकारी में वो? सरकारी में थे। ठीक है, आपके फैमिली में अगर बात करें, आपने बताया कितने लोग, कुल मिला के कितने लोग आपकी फैमिली में हैं
बस आपकी खुद की फैमिली में कितने लोग हैं? सर माता जी है, बीवी है, 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। क्योंकि एज ए ट्रक ड्राइवर आपने कुछ सपने अपने बच्चों के लिए लिए होंगे, कुछ सपने आपने अपने लिए लिए होंगे। तो क्या वो सपने इस ड्राइविंग के ज़रिए या इस पेशे के ज़रिए आप पूरे कर पाएंगे? सर ऐसे तो नहीं होगा, किसी से सपने पूरे नहीं होते हैं। अब 20,000 में 20-25,000 में काम काम चलता है, घर खर्चा चलता है, और कुछ नहीं होता सर। अच्छा, थोड़े ट्रक्स की मैं बात करूं, अमूमन ये धारणा है कि जब हम ट्रक चलाते हैं तो पीछे हैवी लोडेड सामान आपके होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स के टायर, मार्बल्स के बड़े बड़े पहिए हम पीछे देखते हैं। तो अमूमन पब्लिक में ये धारणा होती है कि यार वो ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं। एक कारण तो हो गया कि पब्लिक का डर, सबसे बड़ा कारण होता है कि वो पब्लिक मारपीट होती है, घटनाएं होती है। दूसरा कारण क्या है इसका कि आप गाड़ी को सडनली ब्रेक नहीं लगा पाते। साहब ब्रेक लगाए तो आगे वो पीछे माल है वो आगे आ जाएगा, उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। और पहले बात, इमरजेंसी ब्रेक आते ही नहीं है इनके, बड़ी गाड़ियों के, हैवी गाड़ियों के हैवी वो ब्रेक नहीं आते। ऐसी सिचुएशन ना हो तो गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स को लिए जो ट्रक आपको कंपनी देती है उसमें क्या आपको नहीं मिलता है? साहब इसमें एक तो पहली बात तो एसी, हाँ, सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा है, हाँ। गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, थोड़ा मैं आपको ट्रक का लुक दिखाता हूँ कि लुक कैसा है। इस तरफ एक पंखा है, रजाई यहाँ पर है, यहीं पे आपका सोना करना, खाना पीना सब कुछ इस एक कमरे में। यानी ट्रक ड्राइवर की आप ज़िंदगी देखिए, यहाँ बैठ के उसको ट्रक चलाना है, यहाँ उसको सोना है, यहाँ पर उसको सोना है। ओढ़ने का यही है, सर्दी के अंदर बचने के लिए कि सर्दी से कैसे बचा जाए उसके लिए केवल एक ऑप्शन है कि ट्रक की कांच है, केवल वो बंद रखी जाए। गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए फ़िलहाल मेरे को यहाँ पर कोई सिचुएशन है या कोई चीज़ है वो ऐसी दिखी नहीं है। तो फिलहाल ये जो कुछ बटन्स इसमें दिए हुए हैं, ये बटन्स किस चीज़ के हैं? नीला बटन है यहाँ पे, ये हरा बटन है। सर ये एक तो चढ़ाई के लिए है, एक इंडिकेटर के लिए है, एक अभी वो यूरिया वाले काम हो गया उसके लिए है। ये यूरिया वाला कैसे? हाँ, यूरिया मतलब गाड़ी में जैसे डीजल टंकी होती है वैसे यूरिया टंकी भी होती है कि। ठीक है। हाँ, और ये बटन्स ये किस चीज़ के लिए? ये है हैंड ब्रेक का। अच्छा, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है कैसे? नहीं नहीं, वैसे अपन गाड़ी में चढ़ाई में गाड़ी रुक गई, हाँ। कोई फिलहाल काम हो गया गाड़ी में, गाड़ी आगे नहीं चल रही है, तो ये हैंड ब्रेक लगा दें, पीछे नहीं आएगी गाड़ी। ठीक है, उसके अलावा गाने वाने सुनने के लिए आपके पास मशीन है, हाँ मशीन है, तो क्या इससे काम चल जाता है आपका? केवल इसी से काम चलता है और कोई मतलब नहीं है। और सर कोई मतलब नहीं, इसी से काम चलता है, गाने बजा लो, काम चलाओ, वाह। अच्छा, जैसे ट्रक्स की बात कर ले, अमूमन कितने टाइप के ट्रक्स हैं वो मार्केट में आते हैं? जैसे ये ट्रक एक जा रहा है, क्या अपना भी ट्रक ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है तो कितने टाइप के ट्रक्स हैं वो मार्केट में आते हैं, लोग खरीद पाते हैं? सर। ऐसे तो ट्रक तो बहुत है, बहुत गाड़ियाँ हैं, जैसे सिंगल चेसिस गाड़ी है, जैसे ट्रेलर है, घोड़ा है, बहुत गाड़ियाँ हैं ऐसे तो। तो ट्रकों के क्या नाम निकाल रखेंगे आप लोगों ने? हाँ नाम निकाल रखे हैं सर, वैसे कुछ नाम? कुछ नाम जैसे टेलर हो गया, सिंगल चेसिस गाड़ी होगी, वही 2 ही नाम है। अच्छा, आपकी जो गाड़ी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अशोक लीलैंड घोड़ा। अच्छा, घोड़ा इसको बोलते हैं। हाँ घोड़ा तो टेलर। घोड़ा इसकी पहचान है या फिर अशोक लीलैंड में घोड़े का चिन्ह बना हुआ था वो इसकी पहचान है? नहीं नहीं, ऐसे तो हर कंपनी में आते हैं, महिंद्रा में आएगा, भारत बेंज में आएगा। अगर पीछे से ब्रेक लगाना शुरू करा है तब जाके उस गाड़ी के पास तक भी ब्रेक लगानी है। यानी कि ये कंडीशन हैवी ब्रेक्स इस गाड़ी में होते हैं कि आपको लगभग, जिस तरह पहले हमने बात की थी, तो लगभग 20 फीट का आपने बताया था, 20 फीट आपको, 20-30 फुट आगे जाके गाड़ी रुकती है। यानी कि अगर यहाँ ब्रेक हम लगा रहे हैं तो लगभग ये पीछे आगे जो ये आपको दिख रहा है होल्ड इस बोर्ड दिख रहा है रेड एंड येलो का, यहाँ रुकती है। अगर यहाँ ब्रेक लगाते हैं तो आगे ट्रक के आसपास
इतना डिस्टेंस है उसको कवर करने का होता है कि ब्रेक लगाने का होता है। फिलहाल इनसे बात करी, ये जाना हमने कि इनकी जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। हमारा सोचना होता है कि हम केवल ट्रक ड्राइवर है, सामान को पहुंचाते हैं, करते हैं, लेकिन इनकी जर्नी जो है, इनकी लाइफ सुबह शुरू होती है कड़ाके की ठंड में और रात को कड़ाके की ठंड में ही ख़त्म होती है। फिलहाल मैं बात करूं, आप ट्रक है क्या राजस्थान में आपका ट्रक चलता है या फिर और भी स्टेट में आप लेकर जाते हैं? नहीं सर, गुजरात से उत्तराखंड जाते हैं और उत्तराखंड से वापस गुजरात जाते हैं। ये एक ही रूट है हमारा तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं उत्तराखंड के आसपास सर्दी के समय बर्फ़ का माहौल रहता है, तो उस बर्फ़ में टायर स्लिप ना हो, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सर स्लिप तो नहीं होगा टायर तो, पर कोहरा बहुत ज़्यादा आता है उधर। कोहरा बहुत आता है, कोहरे के अंदर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है शाम को 5 बजे। 5 बजे बाद में कुछ दिखता नहीं आगे, सुबह 11 बजे तक ये सिस्टम है। तो उस 5 से 11 के बीच में आप क्या करते हैं, कैसे आप समय निकालते हैं? सर टाइम पास तो बहुत कठिन होता है, पर कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। आपकी फैमिली है, लास्ट टाइम आपने कब अपनी फैमिली से बात की थी? सर फैमिली से बात तो होती रहती है, ऐसे सुबह करी थी, अभी अभी सुबह 10 बजे करी थी, अब और कर लेंगे, बाद में शाम को और कर लेंगे 2-3 घंटे। मतलब फ़ोन आ गए तो इसकी फैसिलिटी हो गई। आपने कब अपनी ट्रक ड्राइविंग शुरू की थी? मुझे साहब 10 साल हो गए लमसम। 10 साल हो गए। हाँ। तो 10 साल पहले तो इतने स्मार्टफोन, इतनी जल्दी कॉलिंग होती नहीं थी। जब आपने ट्रक ड्राइविंग शुरू की थी, उस समय कैसे आप अपनी फैमिली से बात कर पाते थे? साहब 10 साल पहले वो छोटे वाले फ़ोन थे, उससे बात कर लिया करते थे। कितने बस दिन में? वो भी 2-5 वो दिन में? वो भी 1-2 दिन में ही, वो 1-2 दिन 2-3 दिन छोड़ के, क्योंकि उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे पहले, तो पैसे इतने कमा नहीं पाते थे, उतने पैसे फ़ोन में लग जाते थे, क्या वही दिक्कत थी। तो फिलहाल बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि सुबह निकलने वाला शख्स शाम तक ट्रक ड्राइवर की जॉब कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, सामानों को आपके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहा है, इस छोटी सी जगह में रहकर। तो ये समझिए कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी है आखिर कैसी होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक ट्रक ड्राइवर की जो पूरी लाइफ जर्नी है, एक दिन की पूरी ज़िंदगी है, उसको हमने कुछ सेकंड के ज़रिए या फिर कुछ मिनट के ज़रिए हमने आपको बताने की कोशिश करी, और ये आपको बताने की कोशिश करी कि आखिर ट्रक ड्राइवर हड़ताल क्यों कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए ये आखिर कैसी होती है ट्रक ड्राइवर की जिंदगी। सिकंदर खान, पार्षद, वार्ड नंबर 34, नगर परिषद जैसलमेर की ओर से समस्त जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।